Hello everyone, I wish you and your family a very happy Diwali. In today's video, we are going to discuss Codeforces round 829 division 2 problem B, that is Kevin and permutation. Also, this 27th October 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. Make sure you get registered as soon as possible so that you also get notification just before the competition. So as always, let's start by understanding the question. For his birthday, Kevin received the set of pairwise distinct numbers 1 to n as a gift. क्या बोला गया है कि केविन ने pairwise distinct numbers 1 2 3 up to n रिसीव किया है as a gift. पेयरवाइज डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी पेयर ऑफ नंबर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो डिस्टिंक्ट है. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट है. सो ही हैज n नंबर्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n. He is going to arrange these numbers in such a way that the minimum absolute difference between two consecutive numbers be maximum possible. More formally, if he arranges the numbers in the order p1, p2 up to pn, he wants to maximize the value minimum from I equal to 1 to n minus 1, absolute difference between p of I plus 1 minus p of I. क्या बोला गया है, उसको क्या चाहिए? He wants to maximize the minimum value of the absolute difference between the nearby or the neighbor elements. He wants to make such an arrangement. कहने का मतलब क्या है कि ये जो n नंबर्स है वो इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि अगर इनको लाइन में ऐसे अरेंज किया जाए तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ऐसे कितने होंगे, n-1, क्योंकि n नंबर्स है तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स वाली पेयर्स कितनी होगी, n-1. तो वो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है अगर मैं उसको p ऑफ i प्लस 1 माइनस p ऑफ i लिखूं तो ये आउट ऑफ ऑल दी n-1 वैल्यूज जो भी होगी इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है. ठीक है, मतलब कि इनके बीच में इन n-1 वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू को भी वो एज लार्ज एज पॉसिबल रखना चाहता है. ठीक है, सो हेल्प केविन. तो हमें इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है सच दैट कि ये जो n-1 वैल्यूज होगी ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स उनमें से जो सबसे मिनिमम होगी वो भी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होगी. ठीक है, इनपुट किस तरह से करना है, इनपुट किस तरह से दिया गया है. सबसे पहले लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में एक इंटीजर n दिया गया है. आउटपुट में हमें परम्यूटेशन आउटपुट करना है ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n सच दैट this value, the minimum value between consecutive numbers, the difference of consecutive numbers is as maximum as possible. I hope question clear. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें इनपुट में n दिया गया होगा और हमें n वैल्यूज आउटपुट में करनी है. n वैल्यूज क्या है, परम्यूटेशन ऑफ n, मतलब कि 1 से लेके n तक के सभी इंटीजर्स एग्जैक्टली एक बार ऐसा एरे हमें प्रिंट करना है सच दैट कि ये जो n नंबर्स है उनमें कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे उनके बीच का अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस में कंसीडर करूं ओवर ऑल दी पेयर्स कितनी होगी, 1 से लेके n-1 तक टोटल n-1 ऐसी पेयर्स होगी. तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो. तो यहां पे हमें दो चीजें सोचनी पड़ेगी. पहला तो वो वैल्यू क्या होगी विच इज द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल दी n-1 पेयर्स बट इट इज as maximum as possible out of all the n permutation. ठीक है, टोटल n permutation पॉसिबल है तो सभी के सभी परम्यूटेशन में ये कंसेक्यूटिव पेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी. तो उन सभी n परम्यूटेशन में से कोई एक परम्यूटेशन ऐसा होगा जिसमें वो मिनिमम वैल्यू सबसे बड़ी होगी. ठीक है, आई होप क्लियर है. इसके n परम्यूटेशन पॉसिबल है. ठीक है, n नंबर्स के. तो इन सभी के लिए एक मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ पी आई प्लस 1 माइनस पी आई. ठीक है, इसके लिए होगी सेम, इसके लिए होगी, इसके लिए होगी, इसके लिए होगी. तो आउट ऑफ ऑल दी n परम्यूटेशन ये मिनिमम वैल्यू जिसमें मैक्सिमम है वो परम्यूटेशन हमें बताना है. तो पहले वो वैल्यू क्या होगी वो हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि सारे n परम्यूटेशन तो प्रिंट नहीं कर सकते, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी. फर्स्ट स्टेप वो होगा. सेकेंड स्टेप होगा कि उसको हम अचीव कैसे करेंगे, मतलब कि हमारा अरेंजमेंट कैसा होगा कि उस वैल्यू को हम अचीव कर ले. तो यहां पे अगर आप थोड़ा सोचोगे तो एक बात समझो, अगर मेरे पास हर एक नंबर के लिए एक रिस्पेक्टिव पेयर होनी चाहिए सच दैट कि मान लो अभी मेरा डिफरेंस है d,
द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मिनिमम डिफरेंस, ठीक है, वो डी है। करंट इंडेक्स पे वैल्यू एक्स है, तो मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए जो कि मैं उसके बाद रख सकूं, जो कि या तो x माइनस डी हो, या तो उससे भी कम हो, या तो x प्लस डी या उससे बड़ी हो। तो वो पहले हम वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, एक बात समझो, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं डिफरेंस को 7 रखना चाहता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने 8 लिया, फिर उसके साथ में किसको रखूंगा, 1 को रख सकता हूं क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस 7 है। फिर 7 को तो नहीं ले सकता, लेट सपोज मैंने 9 को लिया, उसके साथ में 2 को ले लूंगा। फिर लेट सपोज मैंने 10 को लिया, उसके साथ में 3 को रख लूंगा, ताकि ये डिफरेंस 7 7 7 और इनके बीच भी डिफरेंस बड़ा ही है, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा, अब यहाँ पे मैं 7 6 5 4 कुछ भी नहीं ले सकता, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके हर एक बाद में वो डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ हो। वो कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम इवन नंबर को ले कंसीडर करें, जैसे कि यहाँ पे n इवन है, तो सबसे सिंपल तरीका हमें क्या दिख रहा है, बीच में से डिवाइड कर दो। 6 के लिए 1 होगा, 7 के लिए 2 होगा, 8 के लिए 3 होगा, 9 के लिए 4 होगा एंड 10 के लिए 5 होगा। सभी के बीच में डिफरेंस 5 है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगर 6 डिफरेंस देखने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब डिफरेंस पता चल गया, n/2 होने वाला है, ठीक है। ऑड वाला केस भी अभी देख लेते हैं। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 फिर 6, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब मैं यहां पे आगे कोई नहीं ले सकता, ना ही मैं 2 ले सकता हूं, ना ही मैं 10 ले सकता हूं। तो अरेंज कैसे करेंगे, बीच में से हमने डिवाइड किया, अब 6 को पहले रखेंगे, फिर 1 को लेंगे, अब 7 को लेंगे, क्योंकि अगर 6 और 1 के बीच का डिफरेंस 5 है तो 7 और 1 के बीच का डिफरेंस उससे भी ज्यादा होगा। अब 7 के लिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट 2 है जिसका डिफरेंस 5 है। अब किसको लेंगे, 8 को लेंगे। वापस इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, चल जाएगा, क्योंकि अगर 7 और 2 के बीच का डिफरेंस 5 है तो 8 और 2 के बीच का डिफरेंस ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 होगा। 8 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है विद अ डिफरेंस ऑफ 5, 3, फिर 9 4, फिर 10 5, और यहाँ पे हमें डिफरेंस 5, इन सब के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वो 5 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है एंड सो ऑन। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है, बट इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस 5, डिफरेंस क्या हो गया, n/2। प्रिंट कैसे करेंगे, n/2 + 1 1, n/2 + 2 2, n/2 + 3 3, इजी है अप टू n तक। अब ऑड की बात कर लेते हैं। तो ऑड का फंडा सिंपल ही है, सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले बीच में से डिवाइड करेंगे यहां से, ठीक है, क्योंकि इन सब के रिस्पेक्टिव एलिमेंट हमारे पास है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 - 1 कितना हो गया, 5 - 1 4 हमारा मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल होगा। यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे, सेम वे में, अभी 9 को इग्नोर कर दो। सो 5 1 6 2 7 3 8 4, ठीक है। अब 9 को रख दो, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4, इनके बीच 5, फिर इनके बीच 4, इनके बीच 5, इनके बीच 4, इनके बीच 5, इनके बीच 4 और इनके बीच में अगेन 5। जस्ट ये होगा कि इवन अगर होगा तो यहाँ पे इसके बाद भी एक एलिमेंट होगा फ्रॉम दिस साइड, ऑड में लास्ट एलिमेंट इस तरफ का होगा, इतना होगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बीच में से डिवाइड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है n/2 + 1 से, अगर मोर स्पेसिफिक कहूँ तो, और n/2 + 1 - n/2, फिर n/2 + 1 + 1, n/2 + 1 + 1 - n/2, ऐसा करके हमें सभी प्रिंट कर देना है। इंप्लीमेंटेशन काफी सिंपल है, मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।